शहडोल जिले के धनपुरी थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां बंद पड़ी SECL की धनपुरी UG माइनस में कबाड़ चोरी करने गए 4 लोगों की बंद खदान में मौत हो गई है। 4 लोगों की मौत के बाद हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि बंद पड़ी खदान में एक शख्स बाल बाल बच गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा। इस मामले में DGP DC सागर का कहना है कि मामले की पड़ताल की जा रही है। सर उन लोग अंदर, जैसे मैं फर्स्ट स्टेप में था तो उन लोग आगे थे, तो ताज भर गिरते दिखा था। अब तो उनको सबसे पहले वहाँ पर कौन पहुँचा? आप तो रहे होंगे, जैसे गए होंगे, तो और लोग कौन कौन पहुँचे वहाँ पर? सर उन लोग अंदर छोटा सा जगह था, वो तो ठीक है, बाहर के कौन लोग पहुँचे तुम्हारे बताने के बाद? मैं और मेरे भैया और विक्की भैया और मोहल्ले के 3-4 लड़के। उसके बाद उसके बाद बहुत पूरे मोहल्ले पहुँच गए थे सर। फिर उसके बाद पुलिस क्या क्या हुआ? फिर कैसे क्या हुआ? फिर मैं से पूछो तो सर सब बताया जो हुआ। फिर उसके बाद कौन पूछा तुमसे? सर लोग से PI साहब पूछे, कलेक्टर मैडम लोग सब कुछ सब कोई पूछे, तो बस सबको बताया जो हुआ। कबाड़ चोर अंदर घुसे थे। ये माइंस लगभग 2 से 2.5 साल हुए बंद हुए हुए। ये कालवी प्रबंधक एवं मिलीजुली सरकार के चलते ही हो रहा है। अगर कालवी प्रबंधक ये सब कबाड़ हटवा दे, ये एक दिन उनका काम है। और जो भी यहाँ के कबाड़ी हैं, जिसको संरक्षण मिला है, तो तत्काल बंद कर जाए, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। कोई भी हो, किसी भी सफ़ेद पोस्ट हो चाहे कोई भी हो, उनके ऊपर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। बड़ा दुखद और हृदय विदारक घटना है, जैसे मुझे अवगत कराया गया है। और ये अंडरग्राउंड कोल माइंस हैं जो अभी अबंडेंट हैं या बंद हैं या इनमें काम हो चुका है पूरा। लेकिन अभी ऐसा बताया गया ये SECL के आधिपत्य में है, तो वो विषय अलग है वो। परंतु यहाँ जो मृत्यु हुई है 4 लोगों की, उसमें बड़ा दुख है। और ये बड़ी ही दुखद मौत इसलिए है क्योंकि जो टनल है उसके अंदर विभिन्न प्रकार की गैसेज रही होंगी और उन गैसेस के फलस्वरूप उनकी दम घुटने से मृत्यु होगी। बाकी PM में पता चलेगा कि क्या हुआ। एक जो जीवित व्यक्ति इनके साथ गया था, जो साथी गया था, उसके कथन अनुसार ये है कि ये 5 लोग इस इरादे से गए थे कि यहाँ से हम कुछ कोयला या स्क्रैप आइटम उठाएंगे जो कि चोरी की श्रेणी में आता है। तो उनमें से 4 व्यक्ति जब नहीं आए तो ये फिर थाने में आकर रिपोर्ट किया इसने। और फिर यहाँ पर पुलिस प्रशासन और SECL की जो रेस्क्यूअर्स हैं वो आए और उन्होंने जो है ना बॉडीज़ को पूरी टेक्निकली रेस्क्यू किया। वो अपने गैस मास्क वगैरह लेके गए थे अंदर। और इसमें पूरी छानबीन की जा रही है कि ऐसी घटना दोबारा ना हो। इसकी रोकथाम के और उपाय क्या हो सकते हैं। एक तो ये हो सकता है कि ऐसे जो लोग हैं उनकी हिस्ट्री शीट खोली जाए और उनको निगरानी में रखा जाए, जिससे कि उनकी जो गुजर बसर है उस पर निगाह रखी जाए। यदि वो गलत काम करते तो उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई शुरू में की जाए। साथियों, आज एक हृदय विदारक घटना हुई धनपुरी माइंस में। बंद पड़ी धनपुरी माइंस में 4 बेरोजगार युवक लोहा निकालने गए और उनकी मौत हो गई। प्रश्न ये उठता है कि ये ऐसी परिस्थितियां क्यों पैदा हो रही हैं। आज पुलिस प्रशासन, प्रशासनिक अधिकारी, कोयला का प्रशासनिक अधिकारी क्या उन दबंगों और उन पैसे वालों के ताकत में प्रभावी लोगों के दबाव में क्या इतना पंगु हो चुका है। आज बेरोजगारी का स्तर इतना बढ़ गया है कि अपनी तिजोरी भरने के चक्कर में दबंग पैसे वाले लोग इस तरह की परिस्थितियां तैयार करे हुए हैं और पूरा पुलिस प्रशासन और उनका संरक्षण है। यदि न होता तो वो बेरोजगार युवक अपने रोजमर्रा के जीवन यापन के लिए, अपने परिवार के भरण पोषण के लिए ऐसा जो घटना हुई, जो इस प्रकार का रिस्क उन्होंने अपने जीवन का लिया, उसका यह परिणाम सामने है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता पंकज राव हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, बंद पड़ी SECL की धनपुरी UG माइनस में कबाड़ चोरी करने गए 4 लोगों की बंद खदान में मौत हो गई है। क्या कुछ पूरा मामला है? जी, मैं बताना चाहूँ कि जो UG माइंस में जो ये घटना घटी है, बहुत दर्दनाक घटना है। और ये जैसे ही वो चोरी करने के लिए वहां पर अंदर घुसे और गैस की चपेट में आने से उनकी मौत हो गई। कहीं ना कहीं ये घटना इस क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ी घटना है। और जैसे ही देखिए, मैं बताना चाहूँ कि कबाड़ माफियाओं का यहाँ पर पूरी तरह से एक कब्जा बनाया गया है। कहीं ना कहीं प्रशासन की मिलीभगत है या फिर कहीं ना कहीं SECL प्रबंधक की लापरवाही भी इसी कही जा सकती है। जी।
तो देखा जाए तो चोरी के मामले लगातार यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और प्रशासन भी इस पे कहीं ना कहीं चुप्पी साधे हुए है, ऐसा क्यों? देखिए, मैं बता रहा हूँ, कहीं ना कहीं प्रशासन में बैठे कुछ जिम्मेदारों की वजह से ही इस प्रकार से हो रहा है, क्योंकि थाना नजदीक में है, वहां से कुछ ही दूरी पर जी। थाना धनपुरी मौजूद है। वहां पर थाना प्रभारी रत्नरामन शुक्ला, जो कि इनका ये कहना है कि यहाँ पर लगातार गश्त की जाती है। आखिरकार गश्त होती है तो इस प्रकार की घटनाएं कैसे आ रही? क्योंकि ये पहली घटना नहीं है जी। ये घटना कई बार, एक बार पहले भी पूर्व में भी इसी प्रकार की घटना उसी जगह पे हो चुकी है, जहां पर एक मजदूर की कोयला खोदते वक्त वहां पर मृत्यु हो गई थी। तो जिस तरीके से मामला सामने आया तो पुलिस प्रशासन को आखिर इसकी सूचना लगी कैसे? देखिए, इसकी जानकारी क्या था कि वह जिस जगह पे ये घटना घटी है वहां पर वो 5 लोग थे। 5 लोग में 4 लोग अंदर गए थे। एक व्यक्ति जो था वो खदान के बाहर, जहां पर वो घटना घटी है उसके बाहर में खड़ा हुआ था, रैकिंग कर रहा था कि किसी प्रकार की कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। पर जैसे ही वो कुछ टाइम तक नहीं आए, बहुत समय हो चुका था, वो अंदर से बाहर जब नहीं आए, आने के बाद में उसने इसकी जानकारी जब देखी कि लाइट बंद हो चुकी है, वहां पर अंदर से कोई आवाज कोई हलचल नहीं हो रही है, तो उन्होंने जा करके दौड़ करके उसके परिजन और थाने में सूचना दी। जब थाने को सूचना लगी, मौके पर थाना प्रभारी साहब पुलिस बल मौजूद रहा और साथ में जो कोल माइंस में SISF की टीम भी मौके पर पहुंच करके जांच पड़ताल की और उन्हें चारों शवों को बाहर निकाला गया। जी, तो पुलिस जांच में और कुछ तथ्य अभी तक निकलकर सामने आए हैं? देखिए, अभी जो घटना घटी है उसकी तो बारीकी से जांच हो रही है। DGP साहब ने इसमें जांच कमेटी भी बैठा दी है कि जांच कमेटी जो रहेगी वो इसे जांच करेगी। इसमें जैसे जैसे पहलू सामने आएंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी और इस घटना से स्वयं पूरे जिले में एक बहुत ही नींव बंद हो चुका है और अधिकारी इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए।